नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं थर्ड आई के विषय में आपको कुछ विशेष जानकारियां देना चाहती हूं। आपको कुछ अलग सी जानकारी बताना चाहती हूं कि आपके शरीर पे क्या सिम्टम्स आते हैं, आपके शरीर पे कैसा आप फील करते हो जब आपके थर्ड आई पे काम हो रहा होता है। आज मैंने आपको पहले तो बता ही दिया है कि आपको भीतर से क्या शक्तियाँ मिलती हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या है। लेकिन आपको शारीरिक रूप से आप कैसा महसूस करते हैं, शारीरिक रूप से आपको क्या तकलीफ़ें आती हैं, ये मैं आपको आज बताने का प्रयास करूँगी। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं और या तो ध्यान करना छोड़ देते हैं और या फिर वो डॉक्टर के चक्कर लगाने लगते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप गलत जा रहे हैं, रॉन्ग पाथ पे हैं, तो आपको क्या सिम्टम उभरेंगे, और अगर आप राइट पाथ में हैं तो आपको क्या सिम्टम उभरेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो लोग राइट पाथ में हैं, जिनकी एनर्जी पॉजिटिवली वर्क कर रही है थर्ड आई पे, उनको तकलीफ़ नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप रॉन्ग कोई गलत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने कहीं यूट्यूब से देखकर या कहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है ज़्यादातर, हम इधर उधर से देख के कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा एकदम आतुर होते हैं, त्वरा से एकदम हमें चाहिए ही, जो एक वो होती है ना कि हमारे अंदर सब्र नाम की, कहा जाए पेशेंस नाम की चीज़, धैर्य है ही नहीं, और हमने कहीं से सुन लिया है और हम चाहते हैं कि बस आज के आज, ये 2 दिन में या हफ्ते भर में ही बस मेरी थर्ड आई एक्टिव हो जाए, मुझे सारी शक्तियाँ मिल जाए, मैं ये कर डालूँ, मैं वो कर डालूँ। जैसे ऐसे बहुत सारे लोगों के हृदय में ऐसी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, और इसी के चलते वो उल्टा सीधा कुछ सर्च कर लेते हैं, और उल्टा सीधा कुछ, जैसे कि आप लोग ने देखा ही होगा कि 2 दिन में थर्ड आई एक्टिव कीजिए, एक प्रैक्टिस से ये करिए, वो करिए। इस टाइप की जो कोई गलत तरीके से अपनी थर्ड आई पे फोकस कर लेता है, उसको दोस्तों बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब वो क्या है, ये सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा लोगों में देखा गया है ये, कि जब वो अपनी थर्ड आई पे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं, ज़बरदस्ती एनर्जी वहाँ पहुँचाने का प्रयास करते हैं, तो होता यह है कि उनके सर में दर्द होने लगती है। और धीरे 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 अगर वो अपना प्रयास जारी रखते हैं और बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, तो ये दर्द बढ़ता जाता है, और बढ़ते 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 ये दर्द इतना बढ़ सकता है कि आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम ले ले। ये दर्द इतना बढ़ सकता है कि आपको जो है आधे सर में दर्द होने लगे, या माइग्रेन में प्रॉब्लम, माइग्रेन के भी अलग अलग तरीके से माइग्रेन होते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेन में एक नस सी ऐसे टन टन ऐसे, मतलब सर के अंदर एक नस होती है जो ऐसे, मतलब ऐसे फड़कती सी रहती है, वो भी एक माइग्रेन का सिम्टम है। आधे सर में दर्द होना, वो भी एक माइग्रेन का सिम्टम है। और एक ही जगह एक ही बहुत प्रेशर सा फील होना, वो भी माइग्रेन का सिम्टम है दोस्तों। तो आप इसे थर्ड आई से जोड़कर, अगर यदि आपको ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है और आपको बहुत तकलीफ़ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप तुरंत उस प्रैक्टिस को रोक दें, नहीं तो आपको समस्या भारी हो सकती है। कहाँ तो निकले थे आप थर्ड आई की शक्तियाँ जागृत करने, और कहाँ आपने अपना सामान्य जीवन ही नष्ट कर लिया दोस्तों। क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि माइग्रेन की समस्या कोई हल्की समस्या नहीं है। जिसको भी माइग्रेन का दर्द उठता है, वो समझ सकता है कि कितना ही मतलब कितना तकलीफ़ दे, कैसा वो भयानक मंजर होता है जब दर्द उठता है लोगों को, और कितना ज़्यादा ये इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी किसी भी प्रैक्टिस से आप बचें। तो यदि आपको थर्ड आई पे काम करके इस तरीके का कोई सिम्टम उभर रहा है, तो आप तुरंत समझ लें कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये रही आपको सावधान करने की बात, ये रही आपको आपके काम की बात। यदि कोई ऐसा कर रहा हो तो तुरंत रुके। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स की, जो आपकी थर्ड आई पे वर्क कर रहे हैं और आपको फिर भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो तकलीफ़ किस तरीके की होगी ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ। तो दोस्तों पहला तो ये है कि आपका सर भारी रहेगा। जैसे आप थर्ड आई पे वर्क कर रहे हो तो आपका सर जो है भारी रहता है, एक अजीब सा भारीपन फील होता है। लेकिन वो उस तरीके का तकलीफ़ होती है, थोड़ी बहुत उलझन सी रहती है, अजीब सा लगता है, ये बात सच है कि अजीब सा लगता है। लेकिन आपको उस तरीके की दर्द नाम की चीज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, भारीपन रहता है जिसकी वजह से आपको कई बार उलझन होने लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आपके सर पे किसी ने पत्थर रख दिया हो, या कोई भारी सामान ऐसा सर पे रखा हुआ है जो कि आप ना उतार पा रहे हो ना उसे सह पा रहे हो, ऐसा फील होता है। लेकिन वो दर्द नहीं होता है। हाँ, उलझन होती है, इससे परेशानी लगती है इसमें। तो ये एक बड़ा सिम्टम है कि, लेकिन ये पॉजिटिव सिम्टम है। ये जो है सभी को इस तरीके की तकलीफ़ हो सकती है। अब दूसरा सिम्टम क्या है कि आपको जब आप आँख बंद करके बैठेंगे तो आपको चक्कर से फील होंगे कि जैसे मेरे सर में ऐसे कुछ घूम रहा है, ऐसे सर झन्ना रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सर में जैसे झुनझुनी सी हो रही है। जैसे हाथ पैरों में आम जनमानस की झुनझुनी होती है, जब आप थर्ड आई पे काम करते हो तो आपके सर में ऐसा एक चन 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 ऐसे ऐसे करंट सी, ऐसे एनर्जी सी फील होती है, जिसको हम आम भाषा में झुनझुनी कहते हैं कि हाथ पैर में झुनझुनी चढ़ती है, वैसा ही सर में फील होता है। तो एक सिम्टम ये है दोस्तों। दूसरा ये है कि आपको एनर्जी फोर हेड पे आपको एनर्जी सी फील होती रहती है। अब वो एनर्जी कैसी होती है ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप अपनी फिंगर लें और फोर हेड पे कस के दबा लीजिए। जैसे फोर हेड पे ऐसे प्रेशर से उसको दबाइए और दबाने के बाद उसको छोड़ दीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि वो एनर्जी ऐसी सी फील होती है। तो ये इस टाइप की आपको एनर्जी फील होती रहती है, अक्सर ही फील होती है। या कुछ लोगों को जो बहुत मेहनत से काम करते हैं अपने ऊपर, उनको 24 घंटे फील होती है। तो एक सिम्टम ये है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। अब जब अब तो ये रही बात है कि एक तो आपको एनर्जी फील हो रही है, एक ही जगह टिकलिंग हो रही है, जिसको कहते हैं टिकलिंग होना। तो आप ऐसे फिंगर से दबाएंगे तो आपको पता चलेगा। फिंगर से दबा के उसे छोड़ दीजिए, कस के दबा के छोड़ दीजिए, आपको पता लगेगा कि वो किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। एक होता है कि जैसे चींटियाँ सी चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? सर पे नहीं, सर पे, मत्थे पे, सर पे मतलब क्राउन पे नहीं, आपके फोरहेड पे ऐसा लगता है कि जैसे चींटियाँ सी चल रही हैं। अब वो चींटियाँ या तो ऊपर की तरफ जा रही हैं या तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ये भी एक सिम्टम है थर्ड आई पे एनर्जी का। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है। तो इससे भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये भी सही है, राइट बात है। अब और क्या फील होता है इसमें, जब आप आँख बंद करते हैं, आँख बंद करके जब आप ध्यान पे बैठें या ध्यान पे ना भी बैठें, तो भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि फोरहेड से गर्मी निकल रही है। जैसे आपके फोरहेड पे अंदर किसी ने आग जला दी हो, या मतलब जैसे ऐसे मतलब ऊष्मा सी, गरम एनर्जी, गर्मी सी निकल रही है। ऐसा बहुत सारे साधकों को ऐसा फील होता है। बहुत ही कुछ लोगों को इसमें ठंडक भी फील होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को गर्मी का ही एहसास होता है। तो दोस्तों ये भी एक सिम्टम है, बड़ा सिम्टम है कि गर्मी से निकल रही है। और जब आप आँख बंद करके बैठते हैं ध्यान पे, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक एनर्जी की रिंग आपके भीतर से निकल रही है और बाहर की तरफ जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अब जिन लोगों को ऐसा होता होगा वही समझ सकते हैं दोस्तों, कि आप आँख बंद करके बैठेंगे तो ऐसे लगेगा कि एनर्जी की रिंग्स ऐसे बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो वो भी एक थर्ड आई पे आपने अच्छी खासी मेहनत की है, उसी की निशानी है ये, कि आपने अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जब भी थर्ड आई पे काम करें, कोई भी प्रैक्टिस जब थर्ड आई पे करें, उस पे
जल्दबाजी के चक्कर में कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाए, ऐसा जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी अपनी थर्ड आई पे प्रेशर ना दें। मतलब कि आप बहुत घूर के एकदम त्वरा से उसको एकदम एनर्जी से ऐसे मतलब देख रहे हैं, मतलब या आपको किसी ने त्राटक बता दिया तो आप एकदम मतलब बुरी तरीके से, मतलब ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं, ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ बिल्कुल ना करें, अपनी एनर्जियों के साथ इस तरीके से बिल्कुल ना खेलें। फिर वही लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जो बहुत ज़बरदस्ती उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि इसको ऐसी प्रैक्टिस करके तो लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा बहुत से लोगों से सुना होगा ना आपने कि कुंडलिनी की प्रैक्टिस करते हो तो लोग पागल हो जाते हैं, इसकी थर्ड आई पे काम करते हैं तो पागल होने का खतरा होता है, क्राउन पे काम करो तो इसका खतरा होता है। ऐसा सब खतरा सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो उल्टी सीधी प्रैक्टिस करते हैं, बिना गुरु के या बिना किसी लायक मेंटोर से कंसल्ट किए बिना, बिना किसी लायक मेंटोर के पास जाए बिना आप उल्टी सीधे अपनी मर्ज़ी से यूट्यूब पे देख के, क्योंकि यूट्यूब पे भी कई कई जगह ऐसी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जो आपको लाभ करेंगी या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ हानि आपकी हो सकती है यदि आप कर जाएं उसको। तो दोस्तों इस तरीके की प्रैक्टिसेस से आप खुद निर्णय करें कि ये करने लायक है या नहीं है। आप 2-3 दिन उसे प्रैक्टिस करें, यदि आपको सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कुछ जानकारी किसी ने दी, पता चला आपको, तो आप 2-3 दिन उसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, यदि आपको नहीं, आपको सिम्टम्स गलत आ रहे हैं, हफ्ते भर में आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है, तो आप तुरंत उसे बंद कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको ये मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है कि यदि आपको तकलीफ़ होगी तो किस तरीके की होगी, तो आप खुद निर्णय करें कि आपको जो है सर में दर्द है तो किस तरीके का है, क्या मतलब वो मतलब पॉजिटिव हो रहा है कि मतलब थर्ड आई पे काम होता है तो भी तकलीफ़ें होती हैं, और गलत तरीके से हम कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी तकलीफ़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ आपको ये बताने का विस्तार से प्रयास किया है। दोस्तों यदि आप थर्ड आई के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और आप कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका सिम्टम क्या आ रहा है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करें तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। ज़रूर उस पर, अगर आपका टॉपिक मैंने कवर नहीं किया होगा तो हो सकता है मैं वीडियो ही बना के आपको प्रॉपर जवाब दे दूं, और नहीं तो मैं कमेंट्स में ज़रूर जवाब देती ही हूँ, सबको ही देती हूँ। तो दोस्तों ज़रूर आप बताएं कि आपको क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं, आप किस तरीके से अपने थर्ड आई पे वर्क कर रहे हैं, या आप अपने चक्रों पे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आज की वाणी को मैं यही समाप्त करती हूँ, आज की वाणी को मैं अपनी यही विराम देती हूँ, वीडियो का समापन करती हूँ। दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।